हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है मॉर्निंग का टाइम और मेरी शुरुआत हो गई है मॉर्निंग से। वही जो कपड़े रहते थे वो मैंने आज वॉश कर दिए हैं और बस अब रह जाएंगे तो सिर्फ कंबल हैं जो उनके ऊपर के कवर हैं, रजाई उनके कवर है, बस वो भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और हो गई है शुरुआत मेरे से है ना। ये काम मैं बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ तो ठीक है, बाकी तो फिर पूरा दिन बीच में सुस्ती आ जाती है। एक बार भी बैठना होता है और ये एक काम होता है, एडिटिंग वगैरह का भी होता है, उसमें मैं नहीं कर पाती हूँ। और ये नहाने से पहले हो जाए तो अच्छा है, निपट जाता है तो काम। तो कोशिश यही रहती है कि मैं नहाने से पहले ये काम कर दूँ। और तो शुरू कर दिया है मैंने। आज तो मैंने मोस्टली सारे ही धुल दिए। और इनके साथ तो क्या हो रहा है अब है ना, जैसे जो आधी बाजू की जैकेट्स हैं ना वो फिर दोबारा से निकाल ली है। और क्या हो रहा है कि जब सुबह शाम के टाइम होता है ना, उस टाइम ठंड होती है और ठंड के कारण ना फिर वही निकाल लेते हैं। जो स्वेटर वगैरह है वो भी निकाल रखी हैं मैंने, है ना। अभी एक एक कर लिया, एक जैकेट और 2-3 स्वेटर छोड़ दिए, बाकी सब है ना वॉश कर दी हैं। और आज जैकेट सबकी ज़्यादा थी। और ये देवर वाली गुड़िया आ गई है, ये अपनी रेपेंजल वाली स्टोरी सुनाने आई थी और मैंने सुना दी। और इसको ये लग रहा था कि जैसे हमें कैसे पता है, इन बच्चों को भी होता है कि हेलो, कैसे हो आप सब। पूछो कैसे हो आप सब। आप अपना नाम तो बता दो, क्या है। मेरा नाम पावनी है। और प्यार से क्या बोलते हैं आपको। पीहू। पीहू। ये देखो हमारी छोटी सी गुड़िया। ये मेरे देवर वाली गुड़िया है, छोटी सी। और ये मेरे को कहानी सुनाने के लिए आई थी अभी, और फिर मैं काम करके इसकी कहानी सुनूंगी। बताओ कौन सी कहानी सुनानी है। रिपेंजल। रिपेंजल की कहानी सुनानी है इसको, ठीक है। और यहाँ पर मेरी मशीन अटक रही थी, फिर वो गुड़िया बोल रही थी, उसको ये हो रहा था कि जैसे मैं भी कैमरे में जाके बात करूँ। फिर मैंने सोचा चलो इसकी करवा देती हूँ पहले बात और फिर ठीक करूँगी। फिर मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए। मशीन रुक रही थी, वो मतलब चलने के बाद रुकती है ना तो शोर कर रही थी, तो मैंने वॉश कर दिए। और ज़्यादा जैकेट्स हैं इसकी वजह से ज़्यादा लग रही है। और यहाँ हो गया मेरा पूजा का टाइम। और आज तो मैं बहुत लेट हो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि है ना कपड़े ज़्यादा थे। और ज़्यादा तो है ना ये जैकेट्स वगैरह जो हाथ के साथ वॉश करनी थी जैसे। और मतलब है ना जो जो कार्डिगन्स होते हैं ना उनके ऊपर मोती वगैरह लगे होते हैं, जैसे मम्मी का था उसके ऊपर भी मोती से लग रहे थे, तो ना उनको नहीं कर सकते। जो हैंड वॉश के ज़्यादा थे आज, तो मैंने हैंड के वॉश किए ज़्यादा तो ईजी से। और यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, लेट हो गई थी काफ़ी। और आज क्लीनिंग का भी मैंने ही किया था नीचे का, तो काफ़ी टाइम लग गया। और पूजा मेरे से नहीं छोड़ी जाती, बस यही हो जाता है, चाहे कितना भी लेट हो पर पूजा नहीं छोड़ी जाती। तो और मुझे अच्छा भी लगता है अपना पूजा का रूटीन यूँ ही बनाए रखना। और अब तो मैं आपको रूटीन में पूजा दिखाने भी लगी हूँ अपनी। चाहे जैसे भी हो, मतलब वही होता है, भगवान के से ही शुरुआत होती है। और मैं अब है ना एंड में भी भगवान के पूजा से ही अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और यहाँ सभी देवी देवताओं को मैंने स्नान करा दिया है, ज्योत लगा रही हूँ। और बस फिर अब मैं सीधी ऊपर जाऊँगी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। पहले नाश्ता करूँगी फिर जाती हूँ। और पहले मेरे पास वॉशिंग मशीन में, जो शादी में वॉशिंग मशीन थी ना, वो ये थी, ऑटोमेटिक थी। और वो है ना, मतलब उस टाइम चली थी, छोटी थी, तो मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आता था उस मशीन में, और ना जितना मेरे को इसमें आता है। ये तो फिर मैं ना जैसे 10 साल हो गए इसको आई, और वो भी काफ़ी टाइम रही है, फिर वो ख़राब तो नहीं हुई थी, पर है ना वो परिवार के हिसाब से छोटी पड़ रही थी। अब तो आजकल तो ज़्यादा अच्छी आने लगी हैं। और है भी हमारे वहाँ, मतलब देवर की तरफ है, वो अच्छी है, LG वाली है। तो पर मेरे को इसी में मज़ा आता है ज़्यादा ये, क्योंकि ना एक तो सर्फ की वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि मैं पीछे जो बचता है ना, जैसे जो सर्फ यूज करने के बाद हो गया, उसमें मैं चादर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, धुल जाती है अच्छे से। और जैसे शूज वगैरह है, पायदान वगैरह है, सब
मतलब धो देती हूँ मैं। और उसमें क्या होता था, मतलब ना सिर्फ एक बार डाल दिया तो वो वेस्ट ही चला जाता था। अब वाली में तो ये होने लग गया कि मतलब जब तक रोक सकते हैं पानी वो बच जाता है ड्रेन करने से, तो पहले तो नहीं था उसमें। और मशीन अच्छी थी, पर मैं ये तो नहीं कहूँगी, पर फिर भी है ना वाइट वाइट सा थोड़ा रह जाता था कपड़ों में। मुझे तो ये पसंद है जितनी मतलब ना जब तक चलेगी ये ठीक है। आगे भी मेरे को तो यही अच्छी लगती है, मतलब ऑटोमेटिक मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, सेमी अच्छी लगती है। और आपको बताना, क्योंकि है ना इसमें वेस्टेज, पानी की भी वेस्टेज नहीं है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा है पानी की वेस्टेज, क्यों पूरा भर के फिर चलती है वो। और यहाँ मेरी पूजा हो गई। यहाँ देखो बेटी ने है ना छत क्लीन कर दी थी, वॉश करी थी, पानी के साथ धुल दी थी, क्योंकि ना एक तो उन्हीं कपड़े होते हैं ना उनके अंदर वैसे ही धूल पता नहीं कहाँ से उड़ उड़ के आ जाती है। अगर ये साफ़ कर देना तो फ़र्क रहता है थोड़ा सा। और क्लीन कर दी थी, तब तक मैं ऊपर आई, मैंने नाश्ता किया, नीचे की क्लीनिंग की थी, पीछे तो गुड़िया ने हाथ बटवा दिया था। और यहाँ मैं अपने आज मैंने है ना जो रूटीन के कपड़े हैं वो भी साथ में वॉश किए थे, तो ज़्यादा हो रखे थे कपड़े, बहुत ज़्यादा, और जैकेट्स ज़्यादा थी। यहाँ मैं टॉवल भी सुखा दे रही हूँ। रूटीन वाले भी कपड़े ज़्यादा हो गए थे। पर है ना ये जैसे आगे की तरफ धूप ज़्यादा रहती है, हमारे पीछे कम है। अभी गर्मियों में तो पूरी काफ़ी टाइम तक रहेगी, पर सर्दियों में ना बस थोड़ी सी ही देर रहती है, पीछे आगे की तरफ रहती है। पर आगे की तरफ क्या है, बंदर का डर है, और जैसे है ना गली के पास है ना तो व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, उससे क्या धूल उड़ के सारे कपड़ों के अंदर जाती है। तो इससे अच्छा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि थोड़ी देर एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ, मतलब सुबह के धुले हुए शाम तक अच्छे से सूख ही जाते हैं, बस यही हो, इसलिए मैं यहीं सुखा देती हूँ कपड़े। और यहाँ आपसे बात करते करते मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, और मैं तो वही सोवर कर रही हूँ। और ये देखो ये स्टैंड, मतलब है ना एक स्टैंड के ऊपर तो मैं सिर्फ है ना कोट रखे थे। फिर मैंने है ना सोचा कि कोट तो सूखेंगे नहीं है, इनकी अच्छी देर जैकेट्स वगैरह जो उनकी अच्छी धूप लग जाएगी, तो मैंने सारी जो जैकेट्स थी ना वो सारी जो वायर बंधी हुई है ना उसके ऊपर सुखा दी थी। क्योंकि है ना जो स्टैंड के ऊपर इतनी अच्छे से नहीं लगती है जो धूप, वैसे तो अच्छे से सूख जाते हैं, पर जो मोटे हैं ना, मैं सोच रही थी देखो ये तो एक बार अब रखे जाएंगे तो फिर सीधे बाद में निकलेंगे, तो अच्छे से ही लग जाए। इसमें 2 जैकेट्स तो मेरी ही हैं सारे कपड़े नहीं धुले थे, बल्कि दो तीन जर्सियाँ भी मैंने निकाली थी, जो कार्डिगन्स थे वो, और इनके तो सारे ही थे। बच्चों के बस मतलब परी के ज़्यादा थे, क्योंकि परी के धुले नहीं थे, तो तन्मय के मैंने धो दिए थे पहले ही। और यहाँ गर्मी बहुत भयंकर वाली हो गई थी बिल्कुल, सच में बाहर जब काम करते हैं ना तब पता चलता है गर्मी कितनी है, बल्कि नीचे इतनी गर्मी नहीं है, ठंडा ही रहता है, गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं लगती। अब और मैं अब आपसे बात करने के लिए आई हूँ, और आज का दिन सारा ही पूरा दिन ही बिजी था। आज मैं पहले और दिन से लेट हो गई थी। पहले तो क्या था, पीछे जब कपड़े वॉश किए थे तब तो ना बेटी ने क्लीनिंग का काम नीचे का करवा दिया था, और फिर ऊपर का भी करवा दिया था। आज उसने ऊपर का इकल्ली ने किया, मैंने नीचे का किया है। तो वो पढ़ रही थी सुबह से, उसकी पढ़ाई एग्ज़ाम्स वगैरह चले हुए हैं, तो होता है बच्चे को भी देखो ना, सफाई वगैरह तो फिर भी हो जाएगी, पर पढ़ाई का तो ज़रूरी है। तो मैंने उसको यही बोला था बेटा आप पढ़ लो, फिर वो बोली मैं मम्मी ऊपर की क्लीनिंग तो कर दूँगी, मैं चल कर ही ना कर देगी, तो उसने वॉश किया था। फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रखा था, अभी 2 दिन पहले ही किया था क्लीन।
तो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने भी सोचा कर लेगी, कोई बात नहीं। देखो ना बच्चे का थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते भी बच्चा लगातार भी नहीं पढ़ सकता, थोड़ा सा ऊब जाता है, तो फिर मैं चल कोई ना, थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा नीचे का सारा मोस्टली हो चुका है काम, बस अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। वही देखती हूँ मैं आगे नीचे जाके शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखो थकान तो हो ही जाती है सारे काम में। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को, ठीक है ना। और मिलती हूँ आपसे नीचे, देखती हूँ। एक दिन तो है ना मेरे को जो अलमीरा है वो क्लीन करनी है। देखो है ना, मतलब क्या होता है, कितना भी क्लीन कर लो, मतलब बच्चों की है या फिर है ना इनकी भी लगा लो, वही है ना, मतलब 4-5 दिन तो सेट रहेगी, फिर 4-5 दिन के बाद फिर वही हाल होता है। तो मतलब जैसे लगता है जैसे काम सिमटते ही नहीं है। और अब आने वाली है होली, होली पे भी ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी क्लीनिंग और कर दूँ, ऊपर की भी, ऊपर की अंदर की क्लीनिंग करें, मतलब ना हो गए हैं 2-3 दिन तो ज़रूर हो गए हैं। तो देखो धूल तो आती है, ऊपर भी आती है, बच्चे खेल के जाते हैं, थोड़ा गंदा भी करते हैं। वैसे तो गंदा नहीं है, धूल ही आई हुई है, पर करूँगी। मैंने ये इसलिए नहीं की क्योंकि ना मैंने ऊपर बेड में जो कपड़े रखने हैं ना, तो वो बेड के गद्दे उठेंगे और जब साफ़ सफाई होगी ना, थोड़ा सा बारीक वाला रेत ज़रूर निकलता है। फिर मैंने सोचा कि साथ साथ ही क्लीनिंग कर दूँ दोनों चीज़ों की, मतलब ना ऊपर की क्लीनिंग भी हो जाएगी और साथ में बेड वगैरह की क्लीनिंग हो जाएगी। और अब गर्मी आने वाली है, फैन वगैरह भी क्लीन करनी पड़ेंगे। दिवाली पे की थी सारी सफाई, और अब मैं गई हूँ थक, बिल्कुल भयंकर वाली। आप बताना जी कैसी लग रही है आपको वीडियो, मेरी अच्छी लग रही है या नहीं। और रात को तो क्या हुआ था, मैंने ना 12 बज गए थे, मतलब मैंने जब वीडियो अपलोड किया था, मतलब ना कि 12:20 पे मैंने वीडियो अपलोड किया था। फिर मैंने ये डाल दिया था, मतलब वो 1 बजे के बाद ही, मतलब उस पर प्रीमियर पे डाल के 1 बजे के बाद ही आपके पास पहुँचा होगा। और उसके बाद मैंने ये भी नहीं देखा कि क्या क्या किसने देख लिया, व्यूज आए हैं कितने आए हैं, कुछ नहीं देखा। क्योंकि बिजी इतने, शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि देखो पहले तो हमें होता था काम करना, और अब काम के साथ है ना एडिटिंग भी करनी होती है, शूट भी करना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। और मैं इसमें किसी की भी मदद नहीं लेती हूँ। जैसे कि भाई ना, मदद तो क्या है, मतलब देखो ये भी अपना काम करके अपने गए हुए हैं, आते हैं जब थके आ रहे, यही होता है कि ना फिर बोला भी नहीं जाता। और जो भी काम होता है हमें खुद ही करना पड़ता है अपने हिसाब से ना। और आप बताना कैसे बनते हैं। मेरे को ये नहीं है कि देखो एफर्ट लग रहा है या फिर ना कोई भी मेरे को, मतलब मेरी दिक्कत तो देखो है, ये नहीं कह भी बोलूँगी कि भी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो देखो होती है। फिर भी यही है, अगर मेरी मेहनत कैसे भी रंग लाई ना, तो मेरी ये सारी जो भी मेरे को प्रॉब्लम आई है वो सारी मेरी सट जाएंगी। बिल्कुल मेरे को ये नहीं होगा कि मैंने ऐसे दुखी हुई थी मैं उस टाइम, ये हुआ था। पर है ना, आप देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बस यही है आपसे रिक्वेस्ट, आपका ही साथ है। और आप देखते हो तो आप ज़रूर किया करो। और आज मैंने ये की साड़ियाँ, तो उठने का भी मन नहीं करता है जब साफ़ सफाई करने के बाद और कपड़े वॉश करने के बाद, तो इतने थक जाते हैं। आप भी ये सोचते हो कि हर, मतलब मेरे साथ तो यही होता है, जब तक काम के लगी रहती हूँ तब तक लगी रहती हूँ। लगना है कि जब जैसे ही काम खत्म होगा, मैं 2 मिनट बैठ गई ना, तो ये सोच लो कि ना, मतलब बिल्कुल है ना सुस्ती में चली जाती हूँ। किस किस के साथ होता है ये भी बताना आप लोग भी, अगर इसका कोई हल है, सोल्यूशन है, तो वो भी बताना। क्योंकि अब है ना, मैं ये सोचूँ अगला काम पे लगूँ, तो मतलब ना अगला काम मेरे अभी काम सारे फिनिश हो गए हैं, अब सिर्फ लंच का रहता है मेरे को। और आज तो मैं इतनी लेट हो गई थी, आपको मैं बताऊं तो 10 साढ़े 10 बजे तो मैंने आज पूजा की अपनी, और उससे मैं कभी मतलब इतनी लेट होती नहीं हूँ, फिर भी आज तो इतनी लेट हो गई थी। पूजा मेरे से स्किप नहीं की जाती, बस यही मेरे अंदर वो है कि मैं पूजा स्किप नहीं कर सकती। सब काम हो जाते हैं पर पूजा नहीं। तो मैंने ये हो गया कि अपनी पूजा कंप्लीट करके फटाफट फिर मैं ऊपर आई। बताना आपको कैसे लगते हैं वीडियो, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, मिलते हैं। थक गई हूँ मैं भी। कितना बिजी शेड्यूल होता है, कितना बिजी शेड्यूल होता है हर
और मैंने कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक लेडीज़ के इसमें मतलब ना जैसे हाउस वाइफ होती है उसके बारे में भी बताया था। देखो है ना, अब मेरे को अब मेरा ये कितना रूटीन चल रहा है उसी से मैं बताऊंगी। आज आपको यही भी बात मतलब है ना पूरी नहीं हो पाई थी उसमें भी, तो आज मैं फेस कैमरा बताती हूँ। देखो कितना बिजी शेड्यूल होता है उसमें, अब मैं कैसे निकालती हूँ टाइम। मैं संडे को है ना बिल्कुल फ्री होती हूँ। क्यों होती हूँ फ्री, मैं सैटरडे को अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे क्लीनिंग का तो देखो चलेगा ही, संडे को भी होगा क्लीनिंग का। तो जैसे कपड़े वॉश करने का काम मैं मोस्टली है ना फ्राइडे सैटरडे को कर लेती हूँ, और प्रेस का भी कर लेती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना सारे, वो मैं पहले ही कर लूँ। इससे क्या होगा कि जैसे ना हमारे रूटीन की सफाई होती है वो तो मैं तो जल्दी ही कर लेती हूँ, सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। देखो उसका तो कोई रोल ही नहीं होता बीच में, तो बस सिर्फ होता है नाश्ता देना। और क्या होता है संडे वाले दिन तो है ना सब अच्छा खाते हैं, अच्छा ये सोचते हैं कि ना अच्छा अच्छा बना के दें इनको अच्छा खाए वो, तो बस यही होता है। आज मैंने किया हेयर वॉश। कुछ तो कपड़े वॉश करने के बाद वैसे ही हालत ऐसी हो गई थी, और अब बाहर जाके इतनी गंदी हालत हो रही है क्या बताऊँ। और पहले तो वॉश किया था जब मैंने बताया था, और उस दिन के बाद मैंने सीधा आज वॉश किया, क्योंकि है ना ऑयली स्किन है भैया आ जाता है। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कर रही थी कि अपना टाइम निकाल लो जैसे भी हो, ज़रूरी है। देखो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सैटरडे संडे को है ना मतलब कोशिश करा करो कि सैटरडे को भी हल्के से फ्री हो जाओ आप। अब ये देखो कहीं जाना होता है तब भी हम काम को छोड़ते ही हैं, क्यों ना हम संडे को छोड़ें। और एक काम ये है कि देखो वीरवार को पोछा नहीं लगाना होता। क्यों नहीं लगाना, पहले लिखते नहीं थे, जैसे घर कच्चे घर होते थे तो हमारे यहाँ पोछा भी नहीं लगता है वीरवार को, मम्मी मना कर देते हैं पोछा लगाने से। तो मैं अब ये क्या करती हूँ, वीरवार को ना कपड़े वॉश करने का होता है ना पोछा लगाने का, ये पोछा लगाना होता है। सो सिंपल झाड़ू लगाई है तो मैं उस दिन तो अपना और काम निपटा लेती हूँ। जैसे मेरे को ना जो ये बिल्कुल यूँ होते हैं कि ना झाड़ पोंछ के हो गए हैं, कोई ऐसी क्लीनिंग हो गई है जो मुझे करनी होती है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो संडे को मैं बिल्कुल अब अपने लिए टाइम निकालने लगी, पहले नहीं निकालती थी, मैं भी नहीं करती थी। अब पीछे 2 सालों से 2-3 सालों से है ना मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाते हैं ये कहीं जाना होता है, घर पे मूवी देख लो, टीवी देख लो, इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आती हैं उनको देख लो। तो मैं अपना ऐसे इंजॉय करती हूँ। देखो हर किसी का इंजॉय करने का अलग अलग तरीका होता है, कोई बाहर जाके खुश होता है, कोई कहीं कुछ भी करके खुश हो। जो आपको खुशी दे वो काम करो, आप खुश रहो। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, खुश रहो, कहीं भी रहो खुश रहो। थक गई मैं भी, और अब मेरा काम करने का मन ही नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ जब काम करने का मन ना हो। अब देखो ना मैं तो हर तरीका अपना बड़ा तो करते ही हूँ, आप भी बता दो। और थकान सी महसूस हो रही है, अभी सोऊंगी नहीं, लेटूंगी नहीं बिल्कुल भी। मैं एक बात ये बताती हूँ, गर्मी में मैं कभी भी नहीं लेटती हूँ, कभी भी। ये मतलब सो जाते हैं ना, मैं नहीं सोती हूँ। क्यों नहीं सोती हूँ ना, सर्दियों में सोती हूँ मैं। जैसे सर्दियों में तो सोने का एक लगा लो कि एक बार बिस्तर में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो ना तो मैं कभी सर्दियों में सोती ना कभी गर्मी में हुआ तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की तो अलग बात है, वरना मैं नहीं, मैं अपने और काम कर लेती हूँ। पर सोना है ना, सोने का तो ये हो जाता है एक बार लेट गए तो ना बस उठना मुश्किल हो जाता है, अपना काम करना। और अब देखती हूँ क्या करूँगी जाके। वैसे मेरे को ना मैं सारा काम करके आई थी अपना नीचे, और अब देखूँगी। बच्चों को मैं नीचे गई हुई हूँ, झगड़ पड़ते हैं। अभी बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं इतने, मतलब मैच्योर नहीं है ज़्यादा, तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। मैच्योर क्या, बहन भाई तो है ना, कैसे भी हो मैच्योर हो या ना हो वैसे भी झगड़ पड़ते हैं ना, तो उनको संभालती हूँ जाके। पर मेरे को ये था कि 10 मिनट में बैठ कर यहाँ, मुझे उस दिन भी मैं बैठी थी ना, मेरी थकान यहीं से दूर हो गई थी थोड़ी देर तक बैठने के बाद, और फिर मैं अपने काम पे शुरू हो गई थी। अभी एक बाल्टी रहती है कपड़ों की, मतलब ना ऊपर की क्लीनिंग करी थी तो मेरे को बीच में बंद करना पड़ा था नीचे का काम। तो बस सिर्फ लाने हैं, सुखाने के लिए रह रहे हैं, बाकी तो हो गया है। और मिलते हैं।
और ये बोल रही अपनी दादी के साथ बातें कर रही हूँ माँ जी के साथ। सच्ची में एक बात मेरे को ये होती है, तो देखो ना, उनको बच्चों को देखती हूँ ना, मतलब अपनी दादी के साथ यानी कि माँ जी के साथ होंगी, तो इतना वो करते हैं। हमें नहीं पता हमारी दादी कैसी थी, क्योंकि हमारी दादी तो मम्मी ने भी नहीं देखे थे। तो देखो उस टाइम पे जो हमारा टाइम था, जब हमारे हिसाब से बच्चों को प्यार किया जाता था, इनका टाइम है इनके हिसाब से हो रहा है। बाकी अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना बच्चों का। अच्छा, अब मैं जाती हूँ नीचे। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी शाम की पूजा करने। सीधा दिन में मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, और मैं अभी पूजा करने के लिए आई हूँ सीधी। और आज के लिए बस इतना ही करती हूँ। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब, मतलब वीडियो को खोलने से पहले ही कर लिया करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ना इससे ना ये रहता है कि आपको हर बार बोलती हूँ मैं। चलो कोई ना। और यहाँ आरती कर रही हूँ मैं। और मेरे को ये लग रहा है कि ना मैं अच्छा लगता है मेरे को अपनी पूजा का रूटीन दिखाना। और आपको बताना किस किस को अच्छा लगता है मेरी पूजा का रूटीन देखना। और मैं आ गई हूँ अब बाहर तुलसी माता में जोत लगाने के लिए, और यहाँ मैं जोत लगा रही हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम पावनी है। मैं यहाँ मेरी तुलसी माता है ना दोबारा से हरी हो गई है, और इसकी मैं ना तुलसी माता की जो केयर करनी होती है ना तुलसी की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं कैसे, मतलब ये है ना कई साल पुराना पौधा है, ये नहीं कि अभी का है, कम से कम 3 साल हो गए हैं। और ये दोनों सलाह बना के है ना, दोनों ही चटनी बनाने के लिए आई थी, और ये मेरे से छुप के बना रही थी, और मैंने फिर देख लिया था, इनको मना कर रही थी, फिर ये नहीं मान रही थी। नया नया शौक हुआ इनको चटनी बनाने का। पहले तो ये थोड़ा सा करती थी, ये तो इसने फिर 2 चटनियाँ बना दी थी। तो अब एंड करती हूँ वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।